हेलो ऑल, वेलकम टू ऑनलाइन शाइन। कैसे हो आप सब? पढ़ने के लिए रेडी हो? चलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस रिसर्च का वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एलपीपी। एलपीपी ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। कुछ दिमाग पे जोर डाल सकते हो? चलो ठीक है, मैं खुद बता देता हूँ। एलपीपी ये नाम जो है, इट कम्स फ्रॉम मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगर कहूँ तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ बिजनेस प्रॉब्लम। मतलब अगर हमारे पास एक बिजनेस प्रॉब्लम है और उसको अगर हमको सॉल्व करना है, तो मैथमेटिकली कैसे वो बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ये हमको एलपीपी बताएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम सम पे चले जाते हैं। तो आज का जो मैंने पहला सम लिया है एलपीपी के लिए, आप लोग देख सकते हो कि ये 3 इक्वेशन वाला एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अब एलपीपी में 2 कंडीशंस आते हैं, एक आता है मिनिमाइजेशन और दूसरा आता है मैक्सिमाइजेशन। तो अगर हम लोग मिनिमाइजेशन में करते हैं, तो मिनिमाइजेशन हम लोग को क्या क्या मिनिमाइज करना है, जैसे कि हमको कॉस्ट मिनिमाइज करना है। एज बिजनेस पर्सपेक्टिव हम लोग को कॉस्ट मिनिमाइज करना है। फिर हमको मिनिमाइज करना है हमारा टाइम, मतलब कॉस्ट और टाइम को मिनिमाइज करना है। और मैक्सिमाइज के बारे में आएगा तो प्रॉफिट और सेल्स। तो अगर प्रॉफिट बढ़ाने की बात आए तो हम लोग को आंख बंद करके याद रखना है कि करके वो मैक्सिमाइजेशन का सम है। और अगर हम लोग को लॉस कम करना है तो ऑब्वियसली हमको समझ में आएगा कि वो मिनिमाइजेशन का सम है। तो मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन से ही एलपीपी डीलिंग करेगा, और मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का ही एलपीपी पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने मिनिमाइजेशन का सम लिया है। तो इस मिनिमाइजेशन के सम में यू कैन फाइंड इट आउट कि मेरे 3 इक्वेशंस है, ठीक है, 1 2 3। एंड उसके ऊपर जो हमारा सम का स्टार्टिंग है वहां पे लिखा हुआ है मिनिमाइज। मतलब हम लोग को मिनिमाइज करना है यहाँ पर, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज है। और वहां पे आगे लिखा हुआ है कैपिटल जेड। ये जो z वाला फंक्शन है उसको हम लोग बेटर तरीके में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमको अचीव करना होता है। द फंक्शन और द एम ऑफ द बिजनेस दैट वी नीड टू अचीव इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वहां पे है z इक्वल्स टू जो दिया हुआ है 4x प्लस 8y, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब वो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। बट ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब मैं अचीव करता हूं तो उसके नीचे मेरे को 3 हर्डल्स आते हैं। देर आर 3 इक्वेशंस जो दिया हुआ है, दीज आर द ऑब्स्ट्रक्शंस। जहां पे ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, मीन्स दीज आर द प्रॉब्लम्स विच कम इन माई वे। सो आई हैव टू रिमूव देम। हाउ टू रिमूव देम? आई हैव टू डू इट मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली कैसे करना है देखेंगे अभी। अभी उसमें और 2-3 टर्म्स में आपको बता देता हूं, जहां पे आपको दिखेगा x और y 2 वेरिएबल्स दिखेंगे। दैट इज वी आर हैविंग 2 वेरिएबल्स x एंड y। ये दोनों को हम लोग डिसीजन वेरिएबल्स बोलेंगे, वील कॉल इट एज डिसीजन वेरिएबल्स। और उसी के नीचे 3 इक्वेशंस के बाद आप लोग देख सकते हो x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। ये दोनों दिया हुआ है, मतलब x ग्रेटर देन 0 भी दिया हुआ है और y ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ये दोनों है हमारे नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स। अगर नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स बोला, इसका मतलब क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, दैट इज जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे तो उसमें हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्स एक्सिस मिलता है, जहाँ पे x और y पॉजिटिव होते हैं और x डैश और y डैश दोनों नेगेटिव एक्सिस होते हैं। तो उसमें हम लोग को यहाँ पे जो x और y दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब x और y दोनों के दोनों हमारे पॉजिटिव प्लेन में आते हैं या पॉजिटिव प्लेन में बैठेंगे। तो इसकी वजह से हम लोग को x एंड y का एक्स्ट्रा कुछ करने की या एक्स्ट्रा नेगेटिव में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन में हम लोग को मिनिमाइज दिए हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 3 इक्वेशंस दिए हुए जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स है, और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी हमारा एक कंडीशन दिया हुआ है। चलो अभी हम लोग सम सॉल्व करते हैं। अभी एलपीपी का सम सॉल्व करने के लिए आपके पास 5 स्टेप होते हैं। ओके, पहला स्टेप है आपका, दैट इज कन्वर्टिंग द इनइक्वालिटीज टू इक्वालिटीज। जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपका वहां पे सिंबल दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, मींस इट इज आइदर ग्रेटर देन और इट मे बी इक्वल टू, वी आर नॉट कंफर्म यet। सो इसकी वजह से वो सिंबल दिया है। तो पहले हमारा स्टेप रहेगा इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने का। सेकेंड स्टेप जो है दैट इज मेकिंग द कोऑर्डिनेट टेबल। हम उसको टेबल में बनाएंगे, हम हर एक इक्वेशन लेंगे, उसको एक टेबल में रखेंगे और टेबल में बनाएंगे, एंड विल बी एज्यूमिंग सम वैल्यूज एंड देन विल बी पुटिंग दिस वैल्यूज एंड सॉल्विंग द इक्वेशन।
एंड थर्ड स्टेप व्हेन वी कम, दैट इज ये जो टेबल जो होगा वो टेबल के वैल्यूज हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो अगर हमारे पास ग्राफ नहीं है तो नॉर्मल एक पेपर में फिलहाल जनरली भी यूज इट, बट अगर देखा जाए हम लोग को ग्राफ में ही सॉल्व करना होता है। तो ग्राफ में प्लॉट करके पॉइंट्स को देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ पॉसिबल सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 4 क्या है, जो ग्राफ में हम लोगों ने सॉल्व किया उसका एक सॉल्यूशन निकलता है या फिजिबल रीजन निकलता है, वो फिजिबल रीजन को एनालाइज करना है। एंड स्टेप नंबर 5 इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब जो फिजिबल रीजन हम लोग को आए हैं उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग लेंगे और उस पॉइंट्स में से हम लोग का जो आंसर है वो कैलकुलेट करेंगे एंड वन पॉइंट अमंग्स देम विल बी आवर आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने आप लोग को बोला, दैट इज कन्वर्टिंग द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। सो इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर मैंने जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने पहला जो मिनिमाइज z है उसको मैंने कर दिया z min करके वहां मैंने जो हमारा 4x + 8y जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको एज इट इज कॉपी कर दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। देन हमारे पास 3 इक्वेशंस है, 4x + y = 18, उसके बाद x + 4y = 12 एंड 2x + y = 10। ये हमारे 3 इक्वेशंस है। तो मैंने अभी क्या किया, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन है उसको हटा के मैंने तीनों को इक्वल टू दे दिया। तो इक्वल टू 3 बार डालने के बाद उनको इक्वेशन नंबर 1 2 3 डाल के मैंने वहां पे खत्म किया। एंड कमिंग टू द नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स, x > 0 एंड y > 0 उसको मैंने एज इट इज रख दिया कि वहां पे हम लोगों को कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ओके जैसे ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 2, मेकिंग द कोऑर्डिनेट टेबल। अभी हमको क्या करना है, हमको कोऑर्डिनेट टेबल बनाना है। तो हमको कोऑर्डिनेट टेबल बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने पहला इक्वेशन सो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज 6x + y = 18। तो हम लोग पहला इक्वेशन कंसिडर करेंगे, तो हम लोग को एक कोऑर्डिनेट टेबल बनाना है। तो एक कोऑर्डिनेट टेबल 3 कॉलम और 3 रो का 3x3 का एक टेबल बनेगा। सो हमारा पहला जो रो रहेगा दैट विल बी x, दूसरा जो रो रहेगा जो दैट विल बी y जो हमारे वेरिएबल्स रहेंगे, और तीसरा जो रो रहेगा दैट विल बी x, y। तो अभी हम जो एलपीपी सॉल्व करेंगे विल मेक इट द मतलब जितना हो सकता है विल मेक इट मोर सिंपलर। तो हम क्या करेंगे, उसको विल बी मेकिंग इट अ वैल्यू, विल बी गिविंग इट अ वैल्यू जो हम लोग का वहां पे सेट होगा। तो मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन 0 अल्टरनेट 0। ठीक है, पहले आप लोग देख सकते हो कि पहला रो में x के सामने मैंने 0 डाला है और दूसरा रो में दैट इज सेकेंड रो उसमें मैंने क्या किया है, y का एक बॉक्स छोड़कर फिर मैंने 0 डाला है। मतलब एक कॉलम में और एक रो में एक इंडिविजुअल 0 आता है। ओके तो अभी यहाँ पर मैंने स्लैंटिंग वे में 0 डाला। अभी y 0, when we put 0 it makes the calculation more easier because anything multiplied by 0 is 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है 6x + y = 18 उसमें हम लोग 0 डाल देंगे। तो पहला जो हमारे कॉलम, वी राइट दिस टेबल कोऑर्डिनेट टेबल हम लोग कॉलम वाइज करते हैं। तो कॉलम वाइज अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग अगर पहले कॉलम के हिसाब से देखेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को 0 डालना है। तो 6x + y = 18 में अगर x का वैल्यू मैंने 0 डाल दिया तो दैट विल बी 6 × 0 plus y = 18। So anything into 0 is 0 plus y = 18। So y का वैल्यू डायरेक्ट 18 मिला। So y के जगह पे डायरेक्टली y के एडजेसेंट में मेरे को 18 लिखना है। So मेरा पहला कॉलम का वैल्यू आ गया 0, 18। कमिंग टू सेकेंड कॉलम, अगेन उसमें y का वैल्यू 0 डालना है। तो 6x + 0 = 18। सो ऑब्वियसली वहां पर 6x = 18 एंड x = 18 डिवाइड बाय 6 दैट विल बी गिविंग द आंसर 3। तो आंसर आएगा 3, 0 दैट इज कमिंग इनटू द सेकेंड कॉलम। तो ऐसा मेरा पहला इक्वेशन का कोऑर्डिनेट टेबल हो गया। वैसे मेरे को सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट टेबल मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं, आप देख सकते हो। तो वो तीनों इक्वेशन का ऐसा कोऑर्डिनेट टेबल आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है, बट देयर इज नो नीड टू सॉल्व द रफ वर्क और द वर्किंग। ठीक है, वर्किंग आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, दैट ऑल कम्स अंडर द रफ पार्ट। तो वो वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे आपको समझना है, इसके लिए मैंने वो दिखा दिया है। ये होने के बाद डायरेक्टली वी आर कमिंग टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज प्लॉटिंग द पॉइंट्स। सो स्टेप नंबर 3 कम्स प्लॉटिंग द पॉइंट्स। तो
पॉइंट्स को प्लॉट करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आफ्टर द इक्वेशन का कोऑर्डिनेट टेबल बन गया तो पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल देखा, तो ओवरऑल देखने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि एवरीथिंग कम्स इनटू द वैल्यू ऑफ 3, मतलब 2 या 3 के वैल्यूज में आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्स और वाई एक्सिस में स्केल जो लिया है दैट इज फ्रॉम 3, 6, 9, 12, 18 सो ऑन, तो वैसा मैंने लिया है। तो इन द सेम वे मैंने एक्स और वाई एक्सिस लिया है। तो यहाँ पे मेरा एक्स और वाई एक्सिस है, बट अगर आपका डिवीजन वेरिएबल्स x1 और x2 है तो x के जगह पे आपका x1 आएगा और y के जगह पे आपका x2 आएगा। तो दैट गेट्स अ स्लाइट चेंज, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो मैंने पहला पॉइंट प्लॉट करना है। तो पहला मेरा जो पॉइंट है दैट इज फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट टेबल, दैट इज 0,18। तो 0,18 है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 है, मतलब मेरे को x एक्सिस देखना ही नहीं, डायरेक्टली मेरे को y एक्सिस में 18 को मार्क करना है। तो y एक्सिस में 18 आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने उसको मार्क किया है एंड आई हैव रिटन द कोऑर्डिनेट 0,18। कमिंग टू दी मतलब इक्वेशन नंबर 1 का इस सेकंड कॉलम में आप देख सकते हो कि वहां पे 3,0 वहां पे मेरे को वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना है, वहां पे जो वैल्यू है जो x एक्सिस में मेरे को 3 लेना है। आई हैव टू टेक x एक्सिस 3 एंड y विल बी 0। सो x एक्सिस में मैंने 3 लिया, तो वहां पे 3 मार्क किया एंड आई हैव गिवन इट द पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट जो मैंने वहां पे मार्क किया था अपने टेबल में, दैट इज 3,0। अब नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेप। अभी फाइनल स्टेप में हमको क्या करना है, एक रूलर लेना है या एक स्केल लेना है, उससे उन दोनों पॉइंट्स को एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन मारना है एंड आई हैव टू राइट द इक्वेशन 6x + y = 18। इसी तरह मेरे को सेकंड और थर्ड इक्वेशन का भी करना है, पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए वी हैव टू मेक इट एंड वी हैव टू गिव इट अ स्ट्रेट लाइन। एंड मार्किंग करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आपको इक्वेशन जो रहेगा उसको इक्वल टू का साइन देना है एंड इक्वल टू का साइन लेते हुए इक्वेशंस लिखना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। देन कमिंग टू द मतलब यहां पर होने के बाद आप ये समझोगे कि ग्राफ में यहां तक ही होगा, नो you're wrong। वहां पे ग्राफ में वहां तक नहीं होगा, वहां पे आपको ग्राफ में वी हैव टू मेक द फिजिबल रीजन, वी हैव टू आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। आप फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अब उसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक। क्या करना है कि हमारा जो सम है वो मिनिमाइज का है। मिनिमाइज का सम दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन कैसे होता है, आपको दिखता है, मालूम है, ओके। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन वहां पे रहता है, तो उसका जो पॉइंट रहता है उसका पॉइंट होता है बाहर की तरफ, ठीक है। इट विल बी गिविंग द जो एपेक्स रहता है दैट विल बी टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स है या जो लाइन है वो लाइन को हम लोग को आउटसाइड शेडिंग देंगे। अब आउटसाइड शेडिंग देंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स हुए, तो वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है उनको लेना है। वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स में 2 ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो हमारे एक्सिस को टच करेंगे। तो आपको एक पॉइंट तो ए दिख रहा है और दूसरा पॉइंट आपको डी दिख रहा है। तो ये दोनों हमारे एक्सिस को टच कर रहे हैं, ये टचिंग द फुट ऑफ एक्स एक्सिस एंड जो हमारा डी है दैट इज टचिंग द परपेंडिकुलर, वो जो है दैट इज टू वाई एक्सिस का हमारे वहां पे पॉइंट दिख रहा है, दैट इज पॉइंट डी। अभी क्या करना है, अभी ये दोनों पॉइंट्स के बाद यू कैन फाइंड 2 मोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज बी एंड सी। तो नाउ यू कैन सी दैट द फिगर जो मैंने डार्कन किया हुआ है वहां पे लाइन दैट इज ए बी सी डी। सो ए बी सी डी जो वहां पे आपको लाइन दिख रहा है या वो जो फिगर दिख रहा है, इट्स एन ओपन फिगर, इट्स एन ओपन फिगर। और वो ओपन फिगर में हमको शेडिंग करना है। तो शेडिंग किस तरफ होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो मैंने बाहर की तरफ शेडिंग किया है, जहां पे मैंने बाहर की तरफ शेडिंग करते हुए वहां पे मेरा फिजिबल रीजन कहीं ना कहीं उधर आपको दिखेगा या उधर आपको मिलेगा। कमिंग टू स्टेप नंबर 4 दैट इज द फिजिबल रीजन। तो उसका हम लोग को एनालिसिस करना है। तो फिजिबल रीजन के एनालिसिस करने के लिए हम लोग को एक ओपन फिगर दिया हुआ है जिसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स है दैट इज ए बी सी डी। इसमें से ए और डी के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, वो तो हम लोगों ने मार्क करके रख भी दिया है, वहां पे आपको सामने फिगर में दिख भी रहा है। बट व्हाट अबाउट बी एंड सी? अब बी एंड सी को हम लोग को अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो बी को हम लोग को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा एंड सी को हमको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम बी को सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो बी का इंटरसेक्शन हमको देखना है। तो आप लोग ग्राफ में ऑलरेडी देख सकते हो बी जो है वो इक्वेशन नंबर दैट इज 2 एंड 3 का इंटरसेक्शन है। मतलब इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों मिलके पॉइंट नंबर या वहां पे पॉइंट नंबर बी पे आ जाते हैं एंड सी के लिए दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और 3
और इक्वेशन नंबर 1 और 3 दोनों को मिला के वी हैव टू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। तो इक्वेशन नंबर जो 2 और 3 है, जब उनको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को बी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक एक्स एक्सिस मिलेगा और एक एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और एक वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर हम लोग सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है तो हमको इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करना है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा सी का और वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। ये चारों पॉइंट्स का एक बार कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अगर हमको मिल गया तो यहाँ पे हमारा स्टेप 4 खत्म हो जाता है। अब ये हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, कैसे है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में किया था, दैट इज एडिंग सब्ट्रैक्टिंग वगैरह मल्टीप्लाइंग। तो जहाँ पे हमको कम लगा तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो वही टेक्निक यूज करना है। तो वही टेक्निक यूज करते हुए मैंने सॉल्व किया। अगेन ये सब चीजें हमारे आंसर में एक्सपेक्टेड नहीं है, वी जस्ट वॉन्टेड टू अराइव एट द आंसर और वही हमारा मेन मोटो है। बट ये सब चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टिल आई हैव शोन इट, तो आप लोगों को वो दिखेगा बिकॉज मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया है। ऑल्दो दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड इन योर आंसर, यू हैव टू डायरेक्टली जंप इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये अगर हम लोग की चारों पॉइंट्स हो गया, अभी हमारे पास चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी डी। तो अभी फाइनल स्टेप क्या है? अब फाइनल स्टेप में हम लोग को उसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेंटेन करना है। सो टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम लोग एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल में रहेगा पॉइंट्स सबसे पहला कॉलम, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, देन z वाला फंक्शन, जो हमारा z वाला फंक्शन रहेगा उसका इक्वेशन, देन वी आर हैविंग कैलकुलेशन एंड द फाइनल कॉलम इज आंसर। तो अभी चारों जो पॉइंट्स रहेंगे उसको हम लोग डिटेल में वहां पे लिख देंगे, दैट इज ए बी सी डी। तो चारों पॉइंट्स एक के नीचे एक लिखा और उसके कोऑर्डिनेट्स कॉलम में उनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। z वाला जो हमारा इक्वेशन रहेगा वो हमारे z वाले फंक्शन में हम लोग को, फॉर एग्जांपल a के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास 12,0 है तो हमारा a का x का वैल्यू 12 रहेगा और y का वैल्यू 0 रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस z वाला फंक्शन या z वाले इक्वेशन में हम लोग जहाँ पे x रहेगा वहां पे 12 डालेंगे और जहाँ पे y रहेगा वहां पे 0 डालेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी कमिंग इन द फाइनल कॉलम। ऐसे अगर हम लोग चारों के चारों कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को अलग अलग आंसर आएगा चारों पॉइंट्स का। अब नाउ कमिंग बैक टू द आवर मेन क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था मिनिमाइजेशन का। तो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था, तो हम लोग को ये देखना है कि तीनों में से, चारों में से कौन सा वैल्यू सबसे कम है। सो यू कैन सी दैट इज चारों में से वैल्यू जो कम है वो है पॉइंट बी 4,2। ठीक है, जिसका वैल्यू सबसे कम है दैट इज 32। तो 32 वैल्यू सबसे कम है चारों पॉइंट्स में से। तो सिंस हमारा क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का था तो 32 इज द मोस्ट परफेक्ट आंसर एंड उसको मैंने बॉक्स किया एंड आई हैव मार्क्ड इट, टिक मार्क किया है मैंने रेड पेन से। सो फाइनली अगर हमारा ये आंसर हो गया तो हमारे फाइनल स्टेटमेंट में हमको आना है, दैट इज देयरफॉर द वैल्यू ऑफ z इज मिनिमम एट पॉइंट b जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,2। तो यहाँ पे आपका एक एलपीपी का एक ग्राफिकल मेथड का सम खत्म होता है। तो ये जो है 5 स्टेप्स में किया, दैट इज 5 स्टेप कौन कौन सा? पहला कन्वर्टिंग द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, दूसरा मेकिंग द कोऑर्डिनेट टेबल, तीसरा प्लॉटिंग द पॉइंट्स, चौथा फिजिबल रीजन और एनालिसिस ऑफ द फिजिबल रीजन एंड पांचवा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऐसे 5 स्टेप्स में अगर आपका एलपीपी होता है सिस्टमैटिकली, यू अराइव एट अ पर्टिकुलर आंसर और वो एक सिंगल पॉइंट आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। सो आई होप आप लोग सबको समझ में आया। सो ऐसे और एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा मैं, प्लीज वेट एंड वॉच। थैंक यू।